सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रमजान के रोजे रखती है, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है, तो उसके लिए जन्नत में क्या इनाम है? ऑप्शन ए, उसे जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल होने की इजाजत होगी। बी, उसे जन्नत में आला मकाम मिलेगा। सी, उसके सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। डी, उसे हमेशा के लिए जन्नत में रखने का मकाम मिलेगा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रमजान के रोजे रखती है, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है, तो उसे कहा जाएगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर 1851। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाअल्लाह एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है ए, उसे जन्नत में किसी भी दरवाजे से दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक नेक और परहेजगार औरत के लिए अजीम खुशखबरी बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब एक औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पैरवी करते हुए अपने शौहर की इताअत और उसकी इज्जत करती है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में दाखिल होने के तमाम दरवाजे खोल देता है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में एक नेक बीवी का मकाम और उसके सवाब का दर्जा कितना बुलंद है। सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छाई किस तरफ ले जाती है? ऑप्शन ए, सच्चाई की तरफ और झूठ जहन्नम की तरफ। बी, सच्चाई दोस्ती की तरफ और झूठ दुश्मनी की तरफ। सी, सच्चाई अमान की तरफ और झूठ लड़ाई की तरफ। डी, सच्चाई रिस्क की तरफ और झूठ फकीरी की तरफ। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर सच्चाई लाजिम है, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 6094। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाअल्लाह एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है ए, सच्चाई जन्नत की तरफ और झूठ जहन्नम की तरफ ले जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और अखलाक की बुनियादी अहमियत को वाज़ेह फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सच्चाई हर अच्छे काम की तरफ ले जाती है और अच्छे काम का अंजाम जन्नत है, जबकि झूठ हर बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई का अंजाम जहन्नम है। ये हिदायत हमें सच्चे बोलने और झूठ से परहेज करने की ताकीद करती है, क्योंकि हमारे बोल ही हमारी आखिरत का रास्ता तय करती है। सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह की नमाज यानी फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ता है उसे क्या मिलता है? ऑप्शन ए, उसके रिस्क में बरकत होती है। बी, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में जाता है। सी, उसके सभी गुनाह माफ होते हैं। डी, उसका दिन अच्छा गुजरता है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस हजरत जुंबिद इब्न अब्दुल्ला अल कासरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 657।
دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے. ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. صحیح جواب ہے بی, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور خاص طور پر فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دن پوری طرح اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا ہمیں دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے. ڈیلی چیلنجز. آج یا اس دن سیریس میں دل سے اس سید الاستغفار دعا کو پڑھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. یہ دعا معافی مانگنے کا سب سے افضل طریقہ ہے. دعا یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اعوذ بک فاغفر لی فانہ یغفر الذنوب الا انت. جس کا ترجمہ ہے: یا اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی پوری طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں اپنی کی ہوئی برے کام سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, تو مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. کمنٹ میں الحمدللہ استغفار کیا لکھ کر بتائیں. حدیث حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار معافی مانگنے کا سردار. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306 ہے. دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے. ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ آپشن اے: اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بی: اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. سی: اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور ڈی: اسے جنت میں اعلی درجہ ملتا ہے. اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ہر گناہ سے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 244. دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے. ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. صحیح جواب ہے اے: اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روحانی طہارت کا بھی ذریعہ ہے. جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے, ہاتھوں اور پیروں سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ حدیث ہمیں وضو کی اہمیت اور اس کی پابندی کی ترغیب دیتی ہے. سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں کیسے ہوگا؟ آپشن اے: ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. بی: ہم ایک ساتھ ہوں گے. سی: ہم دونوں ایک انگلی اور درمیان
वाली उंगली की तरह होंगे, डी हम आपस में भाई भाई होंगे। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस हजरत सोहेल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी वाली उंगली को मिलाकर इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 605। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाल्लाह एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है सी, हम दोनों एक उंगली और दरमियान वाली उंगली की तरह होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की किफालत करने की ऐसी अजीम फजीलत बयान फरमाई है कि उसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम का ख्याल रखता है वो आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब होगा जितनी शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली आपस में करीब है। ये हदीस हमें यतीमों की मदद और देखभाल करने की ज्यादा तरगीब देती है। सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाएगा उसे क्या दर्जा मिलेगा? ऑप्शन ए, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, बी, उसके सभी गुनाह माफ हो जाएंगे, सी, उसे जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा, डी, उसे कब्र में अजाब नहीं होगा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाएगा तो वो शहीद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 141। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाअल्लाह एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है ए, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमारी जायज जायदाद और माल की हिफाजत करने की ऐसी अजीम फजीलत बयान फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपने माल की हिफाजत में अपनी जान दे देता है तो अल्लाह ताला उसे शहीद का दर्जा अता करता है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम माल की हिफाजत और उसकी अहमियत को कबूल करता है।